तारक मसूद साहब जिनकी अकल के ऊपर पर्दा आया हुआ है, जिस तरह उसने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना जानते थे। जिस कौम ने अपने नबी की पैरवी की वो जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल गई, उनको कोई और बात नजर नहीं आती और वो दीन पर चढ़ जाते हैं। हमारा फर्ज अव्वल है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जान से ज्यादा बढ़कर उनकी इज्जत और कदर करते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। कुरान मजीद समझने के लिए तो हमने ग्रामर तैयार की है। मुफ्ती तारक मसूद साहब की अकल के ऊपर यकीनन पर्दा आ गया है और वो ऐसी बातें ना ज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमारा हमसे हो सका हमने बयान किया, तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह और मजीद वीडियो बनाने की और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत जो है ना, उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिस तरह आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे मुफ्ती तारक मसूद जिसकी अकल के ऊपर पर्दा आया हुआ है और उसने हुजूर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह उसने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना जानते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना भी नहीं जानते थे और पढ़ना भी नहीं जानते थे। और जिस तरह उन्होंने कहा कि सहाबा कराम ने कुरान मजीद को गलत लिखा है, तो इसी हवाले से आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं माशाअल्लाह बुजुर्गों की बारगाह में बैठने वाले हजरत खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में बैठने वाले नौजवान मोहतरम हजरत आलामा भाई मोहम्मद वसीम साहिब, जो कि इन्हीं हवाले से आज हमारे साथ तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और आज हम इन्हीं से जानेंगे। और साथ हमारे मौजूद हैं हजरत आलामा मौलाना मुदस्सर साहिब, जो इनके हवाले से और भी तफसीलन गुफ्तगू फरमाएंगे। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हम पहला सवाल अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम साहब से पहला सवाल पूछते हैं कि बताइए जरा कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जिनकी अकल के ऊपर पर्दा आया हुआ है और जिसने नाज़ेबा लफ्ज इस्तेमाल किए हैं हुजूर की शान के खिलाफ, हुजूर के लिए नाज़ेबा लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हुजूर को बोलना नहीं आता था, हुजूर को लिखना नहीं आता था, हुजूर पढ़ नहीं सकते थे। तो इसी हवाले से पूछेंगे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम साहब से कि आप बताइए जरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने से वो क्यों मना कर रहा है और पैरवी करनी क्यों जरूरी है। अल्लामा साहब फरमाइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इंशाअल्लाह हम इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। चूंकि आपका सवाल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी क्यों की जाती है, और उसने ये जो है बड़े नाज़ेबा लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी करने से बेहतर है किसी प्रोफेसर की या किसी स्कॉलर की पैरवी की जाए। तो देखिए अहमद भाई, हालांकि प्रोफेसर जो बना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को पढ़कर बना है। जी बिल्कुल, क्योंकि अहमद भाई आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ताला कोई भी कौम है ना, जब वो रास्ते से हट जाती है और वो नबी फिर उनको अल्लाह ताला के रास्ते पर चलाता है, अल्लाह ताला की तौहीद का रास्ता बताता है, तो फिर वो नबी की पैरवी करते हैं। और आप देख लें कुरान में जिन कौमों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, इसी तरह आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, जिन लोगों ने अपने नबी की पैरवी की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम की पैरवी की और वो समंदर के पार चली गई, और जो फिरौन के साथ रह गए वो समंदर में गर्क हो गए। और जिस कौम ने अपने नबी की पैरवी की वो जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उसका मकसद ये है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे तो हम तौहीद के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के उलूम जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के फजल से अता हुए, और अल्लाह ताला के फजल से जो उलूम अता हुए वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा कराम को दिए, और इसी तरह चलते चलते फिर हमारे तक पहुंचे। तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी अगर नहीं करते तो फिर हम मुसलमान कहाँ से रह गए। तो इंशाअल्लाह जो है वो कुछ ऐसे लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थे
اور قیامت تک ایسے چلتے رہیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب ہم ان سے دوسرا سوال پوچھیں گے جو طارق مسعود جس کی عقل کے اوپر پردہ آیا ہوا ہے، اور اس نے بڑے نازیب الفاظ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی پڑھنا جانتے تھے۔ اب ہم انہی کی الفاظوں سے سنتے ہیں کہ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ فرمائیے ذرا علامہ صاحب، کہ حضور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عام لوگوں کو علم عطا نہیں کرتے، ہاں اللہ کا فضل ہو جس پر، اللہ کے رسولوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا اگر فضل ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا؟ احمد بھائی آپ خود اس بات کو تصور کریں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر علم نہیں ہے تو پھر علم ہے کس کے پاس؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم نہیں ہے تو پھر علم کس کے پاس رہ گیا؟ کیونکہ حضور خود علم کا شہر ہے، حضور نے یہ حدیث پاک میں سنی ہوگی یہ حدیث، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی علم ہے۔ اور کچھ یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے فیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو کوئی اور بات نظر نہیں آتی اور وہ دین پر چڑھ جاتے ہیں، ان کو کوئی اور بات نظر نہیں آتی تو وہ جو ہے نا قرآن وہ مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم یا رسول اللہ آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ پھر اب کبھی بھول نہیں سکیں گے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ امت میں ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ اور 1450 سال کے بعد ایک مولانا اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور وہ لکھنے پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کو بلا لیتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا نا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کے تمام علوم سکھا دیے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ بن خبر الاولین والآخرین وما کان وما ہوا کائن فکل ذالک من فضل اللہ علیک۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اولین اور آخرین کی خبریں دی، اور جو کچھ ہو چکا احمد بھائی ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، مطلب جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، اس سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے ہی تو سارا علم آگے چلا ہے۔ تو یہ 1400 سال بعد ایک مولانا اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا، اصل پہ یہ خود ناقص العقل ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ نازیبہ الفاظ اور بھی نہ استعمال کرتا۔ ان کو چاہیے کہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صرف موٹیویشنل اسپیکر بنے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گھر کرائے پہ لے لو اور کاروبار کرو۔ وہ جو دین کی اصل حقیقت ہے، جنہوں نے دین کو سٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے جن پر قرآن نازل کیا، معاذ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے ایک ایسے شخص کو چن رہا ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے خود، جو نہ پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید نازل کیا ہے، اور ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو علامہ مدثر صاحب اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آج کل اگر ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں، ہماری لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ آپ بریلوی ہیں، سنی ہیں، آپ کے میلاد بند ہو گئے ہیں، آپ کے حلوے بند ہو گئے ہیں۔ کیونکہ میں نے طارق مسعود کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو کافی لوگوں نے مجھے اس پہ سوال اٹھائے ہیں، میسج کیے ہیں کہ آپ کا اختلاف آتا ہے۔ بھائی ہمارا اختلافات ایک جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ اختلافات اس معاملے سے نہیں کرتے کہ وہ جو دو بندی ہیں یا ہم سنی ہیں۔ کیوں علامہ صاحب؟ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ بات حضور کی آئی ہے اور اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، کہ حضور کے بارے میں اس نے نازیبہ الفاظ بولے ہیں۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ اگر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو کیا ہم سنی ہونے کے ناطے بنا رہے ہیں یا حضور کی شان کے لیے بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارا فرض اول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔
हमें जो कुछ कोई मर्जी कहे, हमें जो कोई बात मर्जी कहे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद और हमारे दीन और शरीयत पर हमला होगा तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। फिर वो कह रहा है कि सहाबा कराम ने कुरान गलत लिखा है। ये जो उन्होंने 3-4 अपने ज़हन में जो गलत फहमियाँ डाली हैं, इनको निकालने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। और लोगों को चाहिए कि उम्मत में जो हक लोग हैं, जो हक बयान करने वाले हैं, उनका इंतखाब करें, उनकी बात सुने। और उम्मत में जो फितना पैदा कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं गलत बात की तरफ, उनसे बचना चाहिए। आप देखें कि उस वक्त में, उस दौर में इतनी मुश्किलों के साथ सहाबा कराम ने इतनी मेहनत के साथ, एक हजरत ज़ैद बिन साबित जो थे खुद हाफिज कुरान थे, हजरत अबू बकर सदीक ने उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आपने जो है ना वो कुरान पाक जो है वो लिखना है। उनकी जिम्मे, हालांकि वो खुद हाफिज कुरान थे और उन्होंने हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बराह रास्त कुरान सुना, बराह रास्त उन्होंने कुरान सुना हुजूर अलैहिस्सलाम से, लेकिन उन्होंने भी एक एक सहाबी को ढूंढकर, एक एक आयत को ढूंढकर और कुरान पाक को फिर किताबी शक्ल दी। और ये उस वक्त में हर सहाबी का 1,24,000 सहाबा कराम का इस पर इजमा है, कमो पेश उनका इस पर इजमा है कुरान पाक पर। अब देखे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इल्म का दरवाजा है। अगर इस तरह का इख्तिलाफ होता तो फिर बड़े बड़े साहब, हजरत सुलेमान फारसी है, हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद है, अबू हुरैरा है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े सहाबा कराम है, तो फिर उन्होंने इस बात पर क्यों नहीं इख्तिलाफ किया कि जो है कुरान पाक जो है वो सही नहीं लिखा गया। उनको इस बात पर इजमा है कि सहाबा कराम ने जो है वो कुरान पाक को बिल्कुल सही लिखा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गलत लिखा। वो कह रहे हैं कि कुरान को हम पीछे छोड़ते हैं, हम अपने ग्रामर को आगे लेकर आते हैं कि ग्रामर जो है वो सही है और कुरान गलत है। नाउज़ुबिल्लाह। वो कहता है कि ग्रामर के लिहाज से कुरान मजीद बिल्कुल गलत है। तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुरान मजीद पहले आया या ग्रामर पहले आया? इसके हवाले से आप क्या बताएंगे? कुरान पाक से आगे फिर ग्रामर बनी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जो है वो ये सरफनाफ का जो इल्म है ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला से शुरू हुआ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला से ये आगे जो है वो सारे उलूम शुरू हुए। जितने भी ग्रामर जो है वो वहां से शुरू हुई है और कुरान पाक की वजह से ही आगे ग्रामर निकली है ना, ठीक है। और फिर उसी से आगे फिर जो है वो फिका की किताबें, इसी तरह मसाइल की किताबें, सारा जो है वो उसी से निकला है कुरान पाक से। ग्रामर इसलिए निकली कि हम कुरान को समझ सकें या? बिल्कुल, ग्रामर का मकसद यही है कि कुरान पाक को सही समझ कर पढ़ा जाए। ग्रामर का मकसद यही है कि कुरान पाक को जो है सही अल्फाज में समझ कर पढ़ा जाए। तो ग्रामर तो निकली बाद में, कुरान पाक तो आया ही बहुत अरसा पहले आया कुरान पाक, और जो ग्रामर तो काफी बाद में जो है ना वो दरियाफ्त हुई थी। अजीजा ने ग्रामी कदर, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे साथ भाई मोहम्मद वसीम साहब मौजूद थे, बुजुर्गों की बारगाह में बैठने वाले हैं और हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की मजलिस में बैठ कर इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही इल्म हासिल किया है। और दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम भाई मोहम्मद मुदस्सर साहब, जिन्होंने भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा हुआ है और माशाल्लाह पूरा आलमी कोर्स मुकम्मल करके आज हमारे पास मौजूद हैं। हमने ये जो वीडियो बनाई है, क्या ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद और आवाम तक ये पैगाम पहुंचाने का मकसद, और इस वीडियो से हमें क्या हासिल होना चाहिए, और क्या हम फिरका वारियत के मामले में ये वीडियो बना रहे हैं या हम दुनिया की तरबियत के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसी हवाले से हमारे साथ बात करेंगे अल्लामा मुदस्सर साहब। इसका जवाब ये है कि जो हमने आज वीडियो बनाई है उसका मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज किया है, कुरान मजीद और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो इज्जत है, जो उनकी शान है, उनको हम फरामोश नहीं कर सकते, और बल्कि उनकी जान का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। सहाबा कराम ने कितनी मुश्किल के साथ कुरान मजीद को इकट्ठा किया और फिर उनको लिखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के बारे में फरमाया कि अस्हाबी का नुजूमी, कि मेरे सहाबा सितारों के माने, सुभान अल्लाह, तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया है, पूरी कायनात के जो लोग हैं उनसे भी बराउल बरा है, और जो पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने नबी भेजे हैं उनसे भी बराउल बरा है। जो पहले लोग पहले गुजर गए उनसे भी बराउल बरा है। वो फरमा रहे हैं कि सहाबा कराम सितारों के मानद है, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और खामखा अपने ज़हन में वो बात पक्की ना कर लें जो एक मौलाना कह रहे हो, बल्कि दूसरे मौलाना, दूसरे मुफ्ती साहब से पूछे इस बारे में कि ये बात सही है, दुरुस्त है, गलत है, बात को तहकीक में लेके आए।
आला हजरत जो है ना, उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी, और जिनके तलवों का दोवन है आब हयात है वो जान मसीहा हमारा नबी। तो मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अहमद भाई अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी। जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु की मोहब्बत है वो फिर अन्नेवा, बाबा जी फरमाते हैं ना हजूर ने मोहब्बत करनी है तो अन्नेवा, सुभान अल्लाह, सुभान पोछ पोछ के कभी भी मोहब्बत नहीं होती, पोछ पोछ के कभी भी मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती अन्नेवा, और इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिल है। ऐसे उलमा कराम को ना सुने जो आपको इसी तरफ लेके जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुमराही की तरफ लेकर जाएं और कुरान मजीद को झूठा साबित करें। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिस तरह आज का हमारा टॉपिक था मुफ्ती तारक मसूद के हवाले से, तो आज जो भी हमारा हमसे होता था हमने बयान किया। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह और मजीद वीडियो बनाने की और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।